तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी बस कुछ ही लोगों को मिल पाती है। शायद उनकी कोशिश में कोई ना कोई कमी रह गई हो, लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, तभी तो वो आज हमारे साथ हैं। मैं ज़रीना वहाब, कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के हमारे मेहमान के काम की छोटी सी झलक है। गंगानगर में जन्मे हमारे आज के मेहमान का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था, क्योंकि इनका जन्म ही एक म्यूजिकल परिवार में हुआ था। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही इस बच्चे ने संगीत की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी थी। बहुत ज्यादा इंतजार न करते हुए सन 2002 में ये गंगानगर छोड़ मुंबई के लिए निकल पड़े। थोड़े हाथ पैर मारने के बाद कुछ टीवी सीरियल्स में गाने का मौका मिला, पर वो मौका नहीं मिला जिसका एक सिंगर को इंतजार होता है। 8 साल की कड़ी कोशिशों के बाद आखिर बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म यमला पगला दीवाना में इन्हें गुरबानी गाने का मौका मिला, और वहीं से संगीतकार प्रीतम ने इन्हें शाहिद कपूर की फिल्म मौसम के 2 गाने दिए, जिसमें से ओ रब्बा मैं तो मर गया जबरदस्त हिट साबित हुआ। और इस तरह इस सिंगर को वो कामयाबी मिली जिसकी उम्मीद हर कलाकार करता है, और इसी के साथ शुरू हुआ मधुर मधुर गीतों का वो दौर जो आज भी कायम है। हमारे आज के मेहमान हैं बहुत ही शर्मीले, सीधे साधे और मधुर आवाज के मालिक शाहिद माल्या। दोस्तों, तो ये थे जाने माने सिंगर शाहिद माल्या। शाहिद जी आइए। वालेकुम अस्सलाम। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आइए बैठिए। शाहिद, हमने सुना था संगीत से आपका रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। सही कहा आपने। कौन से एज से आपने गाना शुरू किया था? सबसे पहले मैं ज़रीना जी आपको ये बता दूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि मैं आपके सामने हूँ आज, और बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं आपकी, और बाकी क्या बताएं आपके बारे में, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। थैंक यू सो मच। मेरे पापा सिंगर बनने के लिए बॉम्बे आए थे बहुत साल पहले। अच्छा, जी हाँ। उन्होंने कोई फिल्मों में गाना गाया? उन्होंने पंजाबी कुछ फिल्में करी थी उस समय वो मास्टर जी बोलते थे उनको, हंसराज बहल साहब। जी हाँ, नाम उनके सुना साथ है। वो हाँ। थोड़ा सा रहे थे। फिर रफ़ी साहब को भी उस्ताद मानते थे पापा अपना, तो अपने उस्ताद रफ़ी साहब के यहाँ भी उन्होंने काफ़ी आना जाना रखा और उनके साथ रहे। जी। किसी एक्सीडेंट की वजह से उनको वापस पंजाब राजस्थान जाना पड़ा, जहाँ घर था हमारा। अच्छा। तो उसके बाद उनका बॉम्बे के लिए थोड़ा सा रुख बनाना मुश्किल हो गया था। और उसी दौरान फिर हम छोटे छोटे थे, मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है, तो हम छोटे छोटे थे, हमने वहीं स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो आपके पापा के साथ आप लोग भी आए थे यहाँ पे बॉम्बे? जी हाँ। अच्छा, सब आए थे? सब आए थे। ओके। तो वो एक हालात ऐसे बने, हम लोग किसी शादी अटेंड करने गए थे राजस्थान में। वहाँ पे आने के पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो इस वजह से हम वहाँ स्कूल ज्वाइन कर लिया, हम लोगों ने पढ़ने लगे वहाँ पे, बड़े हो गए, फिर कॉलेज तक आ गए, और पापा को रिकवर करने में कुछ वक्त लग गया काफ़ी। अच्छा। उनका जो एक मन था बॉम्बे आने के लिए, और वापस वही मेहनत, वो कड़ी मेहनत, आप तो जानते हैं बॉम्बे की क्या गति है यहाँ चलने पे। की। हाँ, क्या होता काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे सरवाइव करना। तो वो
मेहनत मन बना नहीं पाया अपना कि मैं जाके करूं या नहीं करूं। तो उन्होंने बॉम्बे में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सबसे पहले घर मिलना मुश्किल है। हाँ, एक बस बार घर मिल वही। गया तो फिर रोटी कपड़ा भी मिल जाता रोटी है। कपड़ा भी मिल जाता है। दैट्स ट्रू। तो वही बात थी और उनका एक हौसला टूट गया था, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मम्मी ने मेरे काफ़ी उनको हौसला बनाए रखा और कहा कि हमारा बेटा शायद भी गा रहा, आजकल देखो अभी कॉलेज में भी है, हर जगह प्राइज़ लेके आ रहा है, स्कूल से, कॉलेज से, जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे जहाँ भी होता है मेरे को बुलाते थे गाने के लिए, तो कुछ ना कुछ मैं लेके आता था। तो उन्होंने अपनी कामयाबी मेरे अंदर कहीं ना कहीं देखनी शुरू कर दी। खैर उस कामयाबी तक मुझे अभी पहुंचना है अभी, लेकिन उनका एक लेवल तक कोशिश की है मैंने कि उनको खुश किया मैंने। तो मैं अपने कॉलेज को ख़त्म करते ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगा। और आपने बताया था कि आपके घर में गानों का बहुत माहौल था। और तो किस टाइप के गाने गाए जाते थे, क्लासिकल या फिल्मी या पॉप, क्या? हमारे घर से माहौल जो था वो ऑल इंडिया रेडियो का था। अच्छा। सुबह सुबह एक कार्यक्रम आता था भोर सुहानी, तो वो पापा लगाते थे रेडियो अपने लिए और सुनते थे हम सब। तो वो रेडियो सुन सुन के उस समय लता जी, आशा जी, हेमंत दा, तलत महमूद, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, इन सब को सुन सुन के हमारी शिक्षा प्रारंभिक जो है वो वहाँ से शुरू हुई है। फिर घर पे जब रियाज़ भी करते थे पापा, तो रफ़ी साहब का कोई ठुमरी उठा लिया, कोई पुरानी गज़ल उठा ली उनकी, कोई मतलब बॉलीवुड कोई आजू बाजू का सेमी क्लासिकल, लाइट क्लासिकल। तो वही हमारा शुरुआती था। ओके। अच्छा, बचपन से आपकी यादें किसी गाने से जुड़ी हुई हैं तो गाना गाकर सुनाइए ना प्लीज़। रफ़ी साहब का मुझे एक गाना बहुत पसंद है, गाइड फिल्म से जी। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। बहुत अच्छा गाना है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, ये बताइए, आप बचपन से जब गाने सुनते थे तो किस सिंगर ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया? ऐसा लगा कि मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, या उनके गाने आपने ज़्यादा गाए हों? बेशक रफ़ी साहब ही थे वो, और हाँ। पापा ने इतना उनको सुनाया मुझे बचपन में। और ख़ैर रफ़ी साहब के बारे में तो क्या बोलें, वो तो एक ऐसी शख्सियत थे कि कितना भी बोल दो कम ही लगता है। तो बेशक रफ़ी साहब ही थे, और उनके जैसे सिंगर बनना तो सोचना ही अलग है। अगर उनके जैसा थोड़ा बहुत इंसान भी बन जाए तो मेरे ख्याल से बड़ी बात। अच्छा, आपके पापा मिले थे रफ़ी साहब से? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उन दोनों के साथ का रिश्ता, उनकी फ्रेंडशिप या कोई यादगार किस्सा सुनाइए हम दोनों का। पापा जब हंसराज बहल जी के साथ में थे तो हंसराज बहल जी काफ़ी सॉन्ग्स रफ़ी साहब से गवाए उन्होंने जी। तो पापा कहते थे कि मैं उनको असिस्ट करता था हंसराज बहल जी को। अच्छा। तो रफ़ी साहब आते थे तो उनको भी मौका मिलता था रफ़ी साहब से गाने के बारे में, गाना उनको बताते थे ये इस टाइप का गाना है, ये लिरिक्स हैं। फिर बीच में रीटेक्स भी होते थे, तो काफ़ी जैसे एक असिस्टेंट का जो काम होता है स्टूडियो में। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रफ़ी साहब पापा से पूछते थे, अच्छा ये मैं जगह ऐसे ले लूँ, क्योंकि रफ़ी साहब का मिजाज भी ऐसा ही था, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही फरिश्ता इंसान थे।
तो पापा बड़े खुश होते थे, यार कह रहे साहब ने मुझे ऐसा पूछा कि मैं ये जगह ऐसा ले लूँ, वो ऐसा कर दूँ, मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बड़ी बात। मतलब कितने साल थे आपके पापा यहाँ पर? कुछ 7-8 साल थे यहाँ। 7-8 साल। ठीक है, हम आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जाने माने सिंगर शाहिद मालिया से। हाँ, तो शाहिद, एक बात बताइए, फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर आपकी वापसी बॉम्बे में कैसी हुई? फैमिली की रजामंदी थी या आप अकेले आना चाह रहे थे? मैंने जैसा कि ऑब्ज़र्व किया, जैसा भी 15 साल पहले हुआ पापा के साथ, मतलब पापा के एक्सीडेंट से लेकर मेरे कॉलेज तक, तो मैंने देखा कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे जब कोई स्ट्रगल करने जाता है तो सबसे पहले सेटल होने की कोशिश करता है, उसके बाद में फिर मेहनत करता है, यहाँ से वहाँ स्टूडियो या फिर जहाँ भी उसके लिंक्स होते हैं वहाँ जाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि घर वाले उसको फ़ोन करते रहते हैं, बेटा कुछ हुआ। हाँ। फिर हम भी फ़ोन करते हैं, हाँ मम्मी कुछ हो रहा है, हाँ पापा कुछ हो रहा है। तो उसमें एक परेशानी बनी रहती है। यह एक्चुअली मैंने देखा, क्योंकि जब एक बच्चा काम करना चाहता है तो पीछे से पेरेंट्स अगर बार बार पूछते रहें क्या हुआ, तो उस परेशानी में बच्चा कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इसीलिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनका बार बार पूछना, मतलब प्रेशर में टीम खेल नहीं पाती है, वो बात है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको घर वालों को क्या जवाब दें, ये दुविधा में रहते हैं। बेशक। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा यार हमारे घर में मैं गाता हूँ, पापा गाते हैं, बाकी मेरे बच्चे जो फैमिली है उनको अगर नौकरी भी करनी है तो वो क्या करेंगे, मतलब जो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है जी, म्यूज़िक से बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मैंने उनको कैसे भी करके उनको बोला कि भाई बम्बई चलना है आप सबको, हम सब लोग वहीं रहेंगे, जो स्ट्रगल यहाँ कर रहे हैं वो बम्बई में जाके करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि घर से निकलेंगे तो दुआएं के लिए निकलेंगे, घर में जाएंगे तो उनको सब पता होगा कि हमने क्या किया। जी। तो कामयाबी अपनी जगह है, लेकिन एक फैमिली का एक एटमॉस्फेयर है, वो छूटना नहीं चाहिए। हाँ। तो उस चीज़ को लेके मैंने सोचा और सबकी रजामंदी के साथ सबकी टिकट्स मैंने खुद, कॉलेज से छात्रवृत्ति मिलती है उससे मैंने ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, क्योंकि आज आप तो आजकल के दौर के बच्चे हैं, आजकल के दौर के बच्चे बहुत कम हैं जो ये सोचेंगे कि हम फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इतना सोचा कि आपका खुद आप पैर जमाया नहीं है, फिर भी आपने सोचा कि नहीं, सबसे पहले अपनी फैमिली को लाऊंगा, उनके साथ रहूँगा। ये कितनी प्यारी बात आपने कही है। इस बात से ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, देखना बहुत कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी उन सब की ब्लेसिंग्स मेरे साथ में हैं और हम सब अल्लाह के करम से, भगवान की कृपा से हम सेट हैं यहाँ पे और अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और फिर हम लोग सब आ गए यहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर कई बार तो मैं फ़ोटो स्टूडियो पे घुस जाता था, क्योंकि यहाँ बॉम्बे के स्टूडियोज़ में ना लिखा नहीं होता कि ये फ़ोटो स्टूडियो, यहाँ पे लिखा होता कि फलाना फलाना डिजिटल स्टूडियो। हाँ। तो फ़ोटो का बीच में जिक्र नहीं होता, तो मैं घुस जाता था कई बार। मैंने कहा यार यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, तो भाई साहब यहाँ पे फ़ोटो लगे हुए हैं, भैया जाओ यहाँ से। तो 3 साल कुछ ऐसा हुआ, मतलब बॉम्बे देखने में 3 मतलब साल आते ही आपको काम नहीं मिला, मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ा। बिल्कुल 3 साल हुए हैं अभी तो। 3 साल। उसके बाद 7 साल की स्टोरी भी अलग से है। अच्छा। हाँ जी। 3 साल में तो हमने बॉम्बे की गलियां, कौन सी ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, और वक्त लगता है। पहले हम किसी शॉप पे भी कुछ लेने जाते थे तो दोनों भाई हाथ पकड़ के जाते थे कि दूध लेने जा रहे हैं कि हाँ। बम्बई का माहौल पता नहीं कैसा था। आज भी लोग डरते हैं बम्बई के इस माहौल से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बम्बई बहुत अच्छा है। नहीं, मुंबई बहुत प्यारी जगह है और अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। बाकी ये कायनात है, कहीं ना कहीं ऊपर ज़्यादा नीचे तो कुछ ना कुछ अप डाउन्स तो आते रहते हैं। इंसान को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। फिर स्टूडियो दर स्टूडियो घूमते घूमते छोटे मोटे लिंक्स बने, लोगों से मुलाकातें होती रही। फिर मैंने कहा कुछ नहीं सही तो सीरियल में भी अगर कुछ काम मिल रहा गाने के लिए तो भी, मतलब है तो गाने ही ना। हाँ, आपने सीरियल्स में भी गाना गाए हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कौन से गाने गाए थे? कैन यू जस्ट हम एक मैंने कुछ
ऐसे सीरियल्स में गाने गाए हैं जो मतलब आपको गाने याद भी नहीं होंगे, मतलब एक गुनगुना के देखिए प्लीज। मैंने बैकिंग वोकल्स से शुरू किया था। ओके। जैसे हीरो की एंट्री होती थी पीछे, हे ला ला ला, ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी। उसके हाँ। बाद में हीरोइन को बहुत दुख हो रहा था, पीछे पीछे आवाज चल रही है बैकग्राउंड स्कोर में। वाह। फिर कहीं कोई किसी को मारा था, मत मारो, मतलब पीछे ऐसे आवाज आती रहती थी। ये मेरा शुरुआती था। उसके बाद में मुझे कुछ टाइटल ट्रैक मिले, जैसे पृथ्वीराज चौहान, हाँ। और एक सीरियल आता था, काफ़ी से सास बहू के काफ़ी सीरियल्स में मैंने टाइटल ट्रैक्स गाए हैं। अच्छा। तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि टीवी पे एटलीस्ट मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ। और सबसे पहला ब्रेक आपको कहाँ कैसे मिला और कौन सा गाना था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। संजय चौधरी साहब एक ऐसे शख्स हैं जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, उनको प्यार से हम पीपीदा बोलते हैं। उनके पिताजी सलील चौधरी साहब। अच्छा। तो वो जितनी भी बॉलीवुड फिल्में बड़ी बड़ी बनती हैं, उनके बैकग्राउंड स्कोर्स में सबसे बड़े मास्टर वही हैं आज के टाइम पे। तो उनके यहाँ पे मुझे बुलाया गया जी पहली बार, और मुझसे कहा कि शाहिद आप बैकग्राउंड स्कोर बड़ा अच्छा गाते हैं, हमने सीरियल्स वगैरह में सुना आपका, तो आप ये सीन है 1-1.5 मिनट का सीन है, इस पर कुछ पेनफुल कुछ आलाप वगैरह कुछ हो जाए, क्योंकि एक बाप है सीन के अंदर, वो अपने 2 बच्चों को परवरिश नहीं कर पा रहा है, एक को स्कूल भेज रहा है, एक को नहीं भेज पा रहा है। फिल्म थी किसान, सोहेल खान प्रोडक्शन की फिल्म थी जी। उसमें जैकी श्रॉफ थे और सोहेल और अरबाज खान थे। तो उनके बचपन का कुछ एक पेनफुल सीन था गांव का। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे ग्रीडी हो गया। मैंने कहा सर मुझे आप 5 मिनट दें, मैं इसको बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्टूडियो के अंदर ही छोड़ दिया, बाहर जाके खुद बैठ गए। लगा आपको 5-10 मिनट है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने सोचा अगर इसमें मैंने आलाप गाए तो पता नहीं चलेगा कौन सिंगर क्या है क्या नहीं है। अगर मैंने 2-4 लाइनें खुद लिख के डाल दी इसमें, तो एज एन प्ले बैक सिंगर कोई ना कोई तो पूछेगा कि ये लाइन गा दी, ये कौन है। हाँ। तो मैंने खुद ही पंजाबी में 4-5 लाइनें लिखी और खुद ही वहीं पे उसी स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ट्यून करके खुद ही गा डाली मैंने। फिर मैंने डरते हुए पीपी दास से बोला, मैंने कहा सर मैंने कुछ किया है, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज़ सुन लीजिए। बोला क्या किया ऐसा। फिर डायरेक्टर्स और संजीदा अंदर गए, बाहर निकले, फिर मुझे गले लगा लिया उन्होंने। गले लगाने का मतलब इंडस्ट्री में समझते हैं आप हाँ। क्या होता है। तो उन्होंने बड़े जरा वो लाइनें सुनाइए प्लीज़। हाँ जी ज़रूर। मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ए दूर, अखां नूं कवां रोण तो रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर, जा पुत्रा तेरा रब रखा, मैं ते हाँ मजबूर, मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ए दूर, अखां नूं कवां रोण तो रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर। वाह क्या बात है। ये आपने खुद लिखा है वहाँ जी पर? खुद लिखा मैंने। और इसकी धुन किसने बनाई थी? मैंने ही बनाई थी। आपने बनाई थी? पीपी इसी बात से ज़्यादा खुश हो गए कि आप तो माशाल्लाह। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, फिर उन्होंने अपनी 2-3 फिल्में में और भी मुझे इसी तरीके से गवाया, और सोहेल खान प्रोडक्शन ने उस गाने का प्रोमो भी काटा, टीवी पे भी आया और मुझे ऑडियो में भी क्रेडिट दिया। और उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे डब्बू मलिक साहब। हाँ। तो वो मुझे ढूंढ रहे थे कि ये फिल्म तो गाने मैंने बनाए, ये कहाँ से आ गया एक गाना इसमें। तो वो मुझसे मिले और उन्होंने बड़ी खुशी जताई और कहा कि हम लोग साथ में काम करेंगे। फिर हमने कुछ काम भी किया साथ में। फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई, फिर हम आगे आप पूछेंगे उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। यमला पगला दीवाना में भी गुरबानी आपने गाया? जी हाँ, ये संजय चौधरी साहब का ही था, उनका ही म्यूजिक था। हाँ तो सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सर पे रुमाल लक्ष्मी गुरबानी का पाठ है। हाँ। भाई गुरु। दंडोत वंदने अनेक बार, सर्व कला समरथ,
डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ, सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आप हमें वो बात बताइए कि किस गाने से लोग आपको आपके नाम से जानने लगे? जी हाँ, मेरा पहला जो फुल फ्लैश सॉन्ग था, फिल्म थी मौसम। प्रीतम सर का म्यूजिक था, प्रीतम चक्रवर्ती, और डायरेक्टर थे पंकज कपूर जी, शाहिद कपूर और सोनम जी उसमें एक्टर थे। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा प्रीतम सर, जिसकी वजह से मैं आज आपके समक्ष उस गाने ने शुरुआत करी। तो आज वो गाना मैं तो जानती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट गाना भी है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल ज़रूर सुनाऊंगा। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गाना कैसे मुझे मिला। जी, मेरे दोस्त हैं कुमार करके, एक लिरिसिस्ट हैं, इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे लिरिसिस्ट हैं आज के, काफ़ी सारे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं जी। तो हम साथ में मोस्टली रहा करते थे, तो प्रीतम सर से भी मुलाकात होती थी। तो कुछ एक साल अरसा गुजरने के बाद प्रीतम सर ने मुझसे पूछा कि अरे यार शाहिद, मैंने सुना आप गाते हैं। मैंने कहा शुक्र, आज पूछा तो सही एक साल बाद। हाँ। मैंने कहा सर आज कैसे आपको याद आई? बोले यार एक मेरा गाना है, मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें, क्या आप गाएंगे मेरा गाना? मैंने कहा सर नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। बोले, मैंने कहा सर आप पूछ तो ऐसे रहे जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मुझे मतलब ज़रा भी वक्त नहीं है आपका गाना गाने के लिए। बहुत स्वीट है प्रीतम सर। और बड़े हंसने लगे, फिर बोलते यार प्लीज़ ट्राई करो आप, मैं चाहता हूँ आप ये गाना गाएं। ये गाना सुनने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद आपका गाना हम ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद हम शाहिद से वो मज़ेदार गाना सुनेंगे जो मेरा भी बहुत फेवरेट है। जाइएगा मत, हम अभी लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। चलिए फिर से शाहिद से बातें शुरू करते हैं। बातें नहीं, अभी गाना सुनिए। जी। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गला कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। इसका अंतरा बहुत खूबसूरत है, इरशाद कामिल साहब ने लिखा जी। मौसम के आज़ाद परिंदे हाथों में हैं उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या दो आँखों में मैं पड़ गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। बहुत खूब। क्या इस गीत के बाद आपका संघर्ष का दौर ख़त्म हो गया या संघर्ष का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया? अच्छा हो गया, गुड। थोड़ा पॉलिश हो गया, संघर्ष डबल हो गया, लेकिन वो एक रोज़मर्रा की जो परेशानी थी वो थोड़ी कम हो गई। ये गाना सुनने के बाद प्रीतम दा ने क्या कहा आपसे? प्रीतम दा बड़े खुश हुए, और इस गाने की रिकॉर्डिंग की भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ ऐसा होना था कि मैं इसमें सिर्फ मैंने वो जब शुरुआत में गाया था ये गाना, तो उनके जहन में कोई और सिंगर थे, तो फिर उन्होंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि एक बार शाहिद से भी गवाया जाए। फिर उन्होंने किसी और से भी गवाया ये गाना, और लेकिन पंकज जी को ऐसा लगा कि वो पहले वाली वॉइस ही मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी था कि शाहिद के लिए शाहिद गा रहा है, एक यही भी कनेक्शन शायद उनके दिल में था। और फिर फाइनल के लिए मुझे बुलाया, और पंकज जी ने बड़े प्यार से कहा काके बड़ा सोना गाया कि मैं चाहता हूँ कि ये गाना आप ही गाएं। हाँ। तो प्रीतम दा तो मतलब उछल रहे थे कि एक फ्रेंड मेरा, मतलब मुझे दोस्त ही मानते थे, मैं उनके बच्चे जैसा हूँ, हमेशा मतलब चाहते थे कि शाहिद का गाना कोई
चूज़ करे और मैं उसके लिए म्यूज़िक करूं, और मतलब उनके दिल में मेरे लिए काफ़ी मोहब्बत आज भी। तो बड़े खुश थे कि यार शाहिद फाइनली आपने अच्छा गाया और उनको अच्छा लगा। फिर शाहिद कपूर जी से मुलाकात करवाई और सुप्रिया पाठक जी थे वहाँ पे। हाँ। फिर पंकज जी बड़े खुश हुए, बोले कि यार इनको एक गाना और गवाते हैं इस फिल्म में। फिर 2 गाने इस फिल्म में मेरे रखे उन्होंने। फिर वहाँ से एक दौर शुरू हुआ, फिर प्रीतमदा के साथ एक काम करने का भी दौर शुरू हुआ। That's good. तो आज भी चल रहा है। अच्छा, जब आपका संघर्ष का दौर जब चल रहा था, कोई ऐसी बातें हैं, खैर कड़वाहट की बातें तो हर आर्टिस्ट के साथ होते हैं, आपके साथ कोई ऐसी बातें हुई जो आज भी कभी आप सोचते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता हो? बुरा तो लगता है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। कुछ ऐसे स्टूडियोज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे मुझे मतलब गेट के बाहर खड़े रहने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा जाता था स्टूडियोज़ में कि लोग एक फेस देख देख के जैसे बोले यार ये क्या है यार, कोई नया स्ट्रगलर आना चाहिए यहाँ पे, एक ही बंदा है जो डेली एक ही टाइमिंग है इसका। तो वो वॉचमैन लोग परेशान हो जाते थे मुझसे, बोला यार तुम थकते नहीं हो, इतनी देर खड़े रहते हो। मैंने कहा सर मैं अभी तो शुरुआत है, अगर मैं सोचता था मन में अगर रात नहीं होती तो मैं 3 महीने में कुछ ना कुछ कर देता जी। बीच में रात आ जाती है, फिर सो जाते हैं लोग, फिर उठते हैं, मैं तो सोऊं भी नहीं, इतना मतलब मेरे अंदर पैशन भरा हुआ था। खैर सबके अंदर होता है, मेरा बताने का नजरिया बताने का अलग नहीं, सबका अपना अपना अलग नजरिया होता है, तो इट्स ओके। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये जानना था कि उसके बाद जो भी आपने गाए हैं गाने, तो उसमें से कौन से बहुत ज़्यादा फेमस हुए और आपके दिल के करीब कौन सा गाना है? अभी एक रिसेंटली मैंने एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब जी, उसमें मैंने 3 सॉन्ग्स गाए थे। अमित त्रिवेदी सर बड़े खुश हुए इस पूरे प्रोजेक्ट से, और एक बहुत उम्दा गाना था उसमें, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, और ये सॉन्ग शिव कुमार बटालवी साहब का लिखा हुआ है जी, जो कि पंजाब के बहुत लेजेंडरी पोइट हैं। और डिमांड थी सॉन्ग की इस फिल्म के लिए, और अमित जी ने मुझे बुलाया गाने के लिए। बोला यार जैसा तू सिंपल सा आदमी है, मुझे लगता है तू गाना भी गा देगा इसको सिंपल तरीके से। तो मैंने कहा सर आपको कॉन्फिडेंस है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। हाँ। और कुछ ही मिनटों में गाना हो गया, और वो मॉनिटर रूम में आए और मेरी पेशानी चूम के कहा कि अब देखना क्या होता है, मज़ा आएगा। तो मैं सोच रही हूँ शायद वही गाना है जो आजकल हर आशिक गाता है, ज़रा सुना दीजिए। बिल्कुल, इजाज़त जी। सूरत उसदी परियां वर्गी, सीरत दिया मरियम लगदी, हसदी है तां फुल चढ़ देने, तुरदी है तां गज़ल है लगदी, लम सलम में सरूदे कद दी है, उम्र अजे है मर के अगदी, पर नैना दी गल समझ दी, हो एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है, हाय साद मुरादी सोनी फबत, गुम है गुम है गुम है, ओ गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है। वाह। हाँ। अच्छा, और कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है? विशाल शेखर साहब हैं जी, अमित त्रिवेदी सर तो हैं ही, और राम संपत जी हैं, और शंकर एहसान लॉय साहब हैं, सोहेल सेन हैं, और उनके अलावा भी मैं कुछ नए कंपोजर्स हैं जिनके साथ काम करना पसंद करता हूँ जी। अच्छा, शंकर एहसान लॉय के लिए आपने कौन सा गाना गाया था? मैंने एक फिल्म आई थी 2 स्टेट्स। हाँ, 2 स्टेट्स। उसमें एक वेडिंग सॉन्ग है, इसकी उसकी कौन किसकी। हाँ, मैंने और आकृति कक्कड़ ने गाया है जी। हो जाए? हाँ जी, श्योर। हाँ,
माहौल बनाते हैं थोड़ा। पंजाब दा पुत्तर है पिंड जलंधर, यार वही वही खेतां विच चिल करदा, किंग साइज दा है टंग लाइफ दा, यार वही वही कुड़ियां नू किल करदा, डू इट माई वे नहीं ते हाईवे, इनको फर्क यारों की पैंदा, इसकी उसकी कौन किसकी यारां दा ईमान, इसकी उस पे चिकन हो तो होर वधिया, प्रीटी प्रीटी फेस जिथे जट्टा ऑलवेज उथे महामला डने हो तो होर वधिया। वेरी गुड, थैंक यू। गुड गुड गुड। अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक पे जाने वाले हैं, उससे पहले आपका गाना सुनेंगे, रफ़ी साहब का कोई गाना, जी हाँ। उसके बाद ब्रेक करेंगे। बिल्कुल। देव साहब के फिल्म का कोई गाना सुनाइए, जी हाँ, क्योंकि वो देव साहब की आवाज़ रफ़ी साहब को हाँ, रफ़ी साहब को बहुत सूट करती सूट थी। करती। दिन ढल जाए। हाँ हाँ हाँ। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो नहाए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो नहाए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए, प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो नहाए तेरी याद सताए। वाह, बहुत मज़ा आया। चलिए, इस गाने के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जाइएगा नहीं, हम अभी लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में फिर से आपका स्वागत है। हमारी बातें हो रही हैं शाहिद मालिया से। हाँ, तो शाहिद, जिस वक्त आपकी एंट्री बॉम्बे में हुई थी, उस वक्त बहुत सारे रियलिटी शोज़ का ज़माना था। आपने कभी रियलिटी शो में जाने का सोचा नहीं? मैंने सोचा भी और मैं गया भी। रियली? जी हाँ, और मेरे साथ इत्तेफाक ये होता था कि मैं फर्स्ट राउंड में निकाल दिया जाता था, और उस राउंड में मतलब टीवी पे भी नहीं आता था कोई। टॉप कुछ 50 या 100 होते थे, उन लोगों को टीवी पे दिखाते थे। तो पता नहीं क्या देखते थे मुझ में ऐसा वो कि मैं जाता था और बोले कि हाँ, नो नो नो, नेक्स्ट। निराशा तो होती थी होगी आपको? बहुत रोता था मैं, और रोते थे हम बाद में लेकिन मुझे आज उसको रोने को भी आज खुशी में एंजॉय कर रहा हूं। एक्सपीरियंस है जो आपको और स्ट्रांग करता है। बिल्कुल जी। तो आज मैं पीछे कभी कभी मुड़ के देखता हूँ, देखना भी चाहिए कभी कभी, हमेशा नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। आप तो जानती हैं दुनिया, आपने बहुत काम किया है, तो मेरे हिसाब से कभी कभी मुड़ के देखना चाहिए, तो आपको पता चलता है कि आपने क्या खोया, क्या पाया, और आपने क्यों खोया और क्यों पाया, वो भी एक मतलब मिल जाता आपको। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, रियलिटी शो एक सिंगर के लिए कितना फ़ायदेमंद है? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है मैम, लेकिन मैं अपना ही जो है डिसीजन दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसमें मेरा किसी को कुछ ना कहने का मतलब वैसा कुछ गलत भी नहीं है और वो वैसा भी नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ करना है या किसी फिल्म क्षेत्र में जाना है आपको जी, तो आपको रियलिटी शो एक स्टेज पे लाके छोड़ देते हैं आपको, इस मकाम तक आपको छोड़ दिया, उसके बाद उनका स्ट्रगल जो है 4 गुना बढ़ जाता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जितने भी सिंगर वहाँ से, जो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो निकले हैं, वो कुछ अलग माहौल में उनको लगता है जैसे कि सब आसान है,
हो जाएगा ये। हाँ। ये तो बस हम लोग अभी तो टीवी पे आ गए हैं, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है। प्लेबैक जो है जी, इसके लिए आपको वो या तो एक्सपीरियंस हो या असिस्ट कर चुके हो किसी को, भले आप कितने तैयार सिंगर हैं। एक टेक्निकलिटी होती है माइक की, जो लाइव का जो शो का जो माइक होता है वो डिफरेंट होता है। हाँ। उसका जजमेंट डिफरेंट होता है जी। और एक जो रिकॉर्डिंग माइक है उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस पर आपकी सांसें भी काउंट होती हैं उसमें आपके उस माइक पे। बिल्कुल। और आपको अगर कल जुकाम होने वाला है तो वो माइक रिकॉर्डिंग वाला आपको आज ही बता देगा। रियली इतना सेंसिटिव है वो कि उसमें मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उस माइक में कि बिल्कुल। आपका सर थोड़ा टोन चेंज हो रहा है, नेचुरल से थोड़ा अननेचुरल लग रहा है, मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर मतलब नेचुरल चीज़ को पकड़ता है वो, बता देता है कि आपको क्या दिक्कत होने वाली है। तो काफ़ी सारे सिंगरों को दिक्कत आती है सरवाइव करने के लिए। वो एक खिताब तो जीत लेते हैं, उसके बाद में परेशानी ये होती है कि अभी कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर हमें गवाएगा और क्यों गवाएगा। रियलिटी शो में जाने के बाद ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, यू मीन टू से? मेरे हिसाब से जो हारता है रियलिटी शो में वही आगे जाके कुछ बनता है। अच्छा, जो हाँ। जीतता है मुझे उसके लिए शक है थोड़ा सा। उसके लिए, हाँ, उसके लिए स्ट्रगल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है उसके लिए। अच्छा, कोई ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, खैर आप नाम मत बताइए, कोई ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर है जिन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया हो या कुछ हो, वो अब आपके साथ काम करना चाहते हैं? कुछ ऐसे हैं कोई? नहीं, नाम मत बताइए। तो वो बताते नहीं थे कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सब जगह से कॉल्स आते हैं और काम मिल रहा है, काम चल रहा है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि सब प्यार करते हैं और तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, काम हो रहा है, आगे भी काम करेंगे। और यही मेरे लिए बड़ी बात है कि सब प्यार से मिलते हैं और कहीं ना कुछ होते रहता है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। आप रफ़ी साहब के गाने सुन कर बड़े हुए हैं, तो खैर आपको क्या लगता है उस ज़माने के गाने और आज के ज़माने के गानों को आप किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? वो तो है, हाँ। काफ़ी फ़र्क है। और मैंने कुछ ऐसे सॉन्ग्स गाए हैं जो मुझे लगता है कि वो उसी ज़माने के सॉन्ग्स हैं, जैसे एक कुड़ी है, रब्बा मैं तो मर गया है, हाँ। एक तू ही एक सॉन्ग है मौसम फिल्म से ही। मुझे उस ज़माने और इस ज़माने में फ़र्क नहीं लगता कुछ गानों में। हाँ, कुछ गानों में नहीं है, कुछ गानों में नहीं है, क्योंकि वो चीज़ मेलोडी ही ऐसी है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी जी। और वो हमारी बुनियाद है, वो अगर हिल गई तो सब हिल जाएगा। वो है तभी ये शायद इंडस्ट्री चल रही है। आज भी उस मेलोडी की ज़रूरत है। ठीक है, वक्त के साथ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चेंज होती है, टेक्निकली बहुत चेंज हो गया है एक्चुअली। शायद बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही चेंजेस आते जाएंगे, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। यस, चेंजेस भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, परिवर्तन भी ज़रूरी है, हाँ। लेकिन बिना उस बुनियाद के वो इमारत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। जितनी आपकी बुनियाद है उससे ऊपर नहीं जाए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और एक मैसेज मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि संगीत को संगीत ही रहने दें, कुछ और ना बनाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इतना ही है मेरा। संगीत की एक अपनी परिभाषा है। ठीक है, हम एक आगे आपसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, हम एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं और जल्द वापस आएंगे और बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मज़ा आ रहा है ना शाहिद के गाने सुनकर? शाहिद, आपने बहुत सारे सॉफ्ट और अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए हैं। इस वक्त अभी हम कुछ भड़कता हुआ गाना सुनना चाहते हैं, ज़रा भड़कता हुआ गाना सुनाइए। एक सॉन्ग था फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाँ, करण जौहर साहब की फिल्म जी। उसमें विशाल शेखर साहब के लिए मैंने पहली बार सॉन्ग गाया था, कुक्कड़, हाँ। और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो इस फिल्म में एक्टर थे जी, उनका भी फर्स्ट सॉन्ग था ये। मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी, प्लीज़ सुनाइए। किन्ना सोहना किन्ना कूल मुंडा, इन्ना वंडरफुल, एनू वेखे जे कुड़ियां ते कहंदी ओ माय गॉड। ओ मुंडा 6 फुट दा, ओ सीना 6 बिस्कुट दा, ओ धीरे धीरे करदा धमाल सा। हो मुंडा कुक्कड़ कमाल दा, हो मुंडा कुक्कड़ कमाल दा,
हो कुड़ियां ते हो जाए इफेक्ट यदि चाल दा कुकड़ी कमाल दा वो बंदों में बंदा परफेक्ट बेमिसाल सा कुकड़ी कमाल दा ओए। वाह, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू जी। एकदम सच्ची में भड़कता हुआ गाना है ये। एक ज़माना था जब सिंगर्स गाना गाते थे तो पूरा एक टेक में गाना गाना रिकॉर्ड पड़ता होता था। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो गया कि टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में गाते हैं लोग। तो इसका असर भी आप देखिए कि पहले गाना लोग वन टेक में गाते थे बिल्कुल। और उसकी रिहर्सल करते थे 10 दिन 15 दिन 1 महीना, तो उस गाने की उम्र ज़्यादा होती थी। आज जो गाना 1 घंटे में रिकॉर्ड हो जाता है उसकी उम्र 1 महीने की होती है, हाँ 2 महीने की मैक्सिमम, उसके बाद फिर कोई दूसरा गाना उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल। तो आप जितनी उस गाने के अंदर मंच के अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके गाएंगे, हाँ जम के गाएंगे, वो गाना उतना लोगों के ज़्यादा दिलों तक दिमाग तक पहुंचेगा। जितना हमने जल्दबाजी में काम किया वो उतनी देर तक ये सस्टेन रहने वाला मेरे हिसाब से। तो शायद बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अभी मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगी। आप अपने परिवार के बारे में कुछ कहिए तो अच्छा लगेगा। देखिए मैं शादीशुदा हूँ और बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ। गुड। 2 बच्चे हैं, हाँ। प्यारे से, छोटे हैं। लव मैरिज उनकी थी उम्र या नहीं बताऊंगा, अरेंज उनकी उम्र मैरिज से थी? मेरी उम्र का पता चल जाएगा आपको। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये जी प्रॉपर दोनों ही था जी। हम लोग बचपन में साथ में बड़े हुए हैं। अच्छा। और मेरे मतलब साथ साथ में बड़े हुए, मतलब साथ में खेलते थे हम लोग, अच्छा। घर भी साथ में खेलते थे। ओह दैट्स सो नाइस। और मुझे नहीं पता था कि मैं जो खेल रहा हूँ वो बचपन में वो बड़ा होकर सीरियस हो जाएगा, बड़ा होके। लेकिन तो आप, इसका मतलब आपकी बीवी कम है और दोस्त ज्यादा है वो आपकी। बेशक, हाँ, तो ये कह ये सकते बहुत हैं अच्छी आप। बात है। और जहाँ तक संगीत के बारे में वो जानती हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि वो बहुत ही लाइटली लेती हैं मुझे। मैंने उनको कहा कि जी मेरा टीवी पे सॉन्ग आ रहा है, अच्छा 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 ठीक है, मैं वो दाल ज़रा जल नहीं जाए देख लेती हूँ। टिपिकल तो वो हाउसवाइफ। अपने काम में ज़्यादा परफेक्ट हैं और मुझे बोलते हैं ये आपका काम है, एंजॉय करो, ये मेरा काम अंदर है। अच्छा, वो आपको कभी क्रिटिसाइज भी करती हैं कि शायद ये गाना अच्छा नहीं गाया तुमने, ये गाना अच्छा गाया? कुछ आज तक तो हिम्मत नहीं हुई उनकी। आज तक हिम्मत नहीं हुई? इसका मतलब डरा के रखा है आपने? मेरे कहने का मतलब है कि वो खुद ही वो सिंगर है, इतना अप्रिशिएट करती हैं वो। गाती कभी है? कभी किचन में गुनगुनाती हैं तो मैं सुन लेता हूँ उनको। हम्म। तो जैसे मेरे पे नज़र पड़ती फिर पसीना आ जाता है उनको पूरा। इसका कभी- अच्छा गाती हैं? बहुत अच्छा सुरीली है, हाँ, तो लेकिन फिर आप कभी उनको आज तक सुनाया नहीं मुझे गाना तो कभी। फिर नहीं, फिर आप उनको प्यार से कॉन्फिडेंस में लेके आपको सुन के उनको वो करना चाहिए, मैंने हिम्मत रिश्वत बढ़ानी दे दी चाहिए। उनको, बहुत प्यार से कह दिया, मतलब मत गाइए, ऐसे ऐसे तो नहीं नहीं कहा। गाइए, हाँ, तो फिर पर वो हंस के टाल देती हैं, वो कभी कंप्लीट। तो आपने सीरियसली नहीं कहा होगा, आप भी एक बार सीरियसली कह के देखिए, शायद आपकी बात मान लें। मैं एक तरीका और कर सकता हूँ कि घर में चुपके से रिकॉर्डर कहीं हाँ, लगा वो दूं भी कर सकते हैं आप। और फिर मुझे कहीं सुनने मिल जाए। मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, इसलिए कभी हो नहीं पाया ऐसा। हाँ। बहुत शर्माती है। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ही संगीत के मामले में बेशर्म है। उनसे अगर कहा जाए कि गाना सुनाओ तो वो 2 सुनाएंगे आप। हाँ, इसको आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी आगे बढ़कर आप जैसे सिंगर बने? मैं चाहता हूँ कि वो संगीत सीखें और समझें कि क्या भला है ये। कल को उनको कोई गाने के लिए बोले तो बेसुरी आवाज़ नहीं निकली गले से। हाँ, बाकी उनका जो क्योंकि आपके परिवार में सब गाने गाने वाले हैं, तो अच्छा है कि जिस तरह से आपके पिताजी ने आपका साथ दिया और आपको आपकी आवाज़ को पॉलिश किया, आप भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, वो सारा दिन रियाज करते रहते हैं जी। अभी तो घर पे जब होते हैं तो अपना पियानो अपने गिटार पे बैठे रहते हैं, वो करते रहते हैं। गुड। तो उनसे कहता हूँ कि भाई ये संगीत आपके ऊपर कोई थोपा नहीं गया है, आपको सीखना है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं जी, भगवान के, अल्लाह के हैं। अच्छा। लेकिन आपको जो करना है उसके लिए आप फ्री हैं। आपको अभी तो आप कंफ्यूज, आपको अगर मैं बोलूँ आपको डॉक्टर बनना है तो आप यहाँ हाँ, कर देंगे। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो करना चाहते हैं उसका साथ देकर उनको पॉलिश करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ। तो मैं उनका साथ दे रहा हूँ उस मामले में। चलिए, कोशिश that's करूँगा कि वो जो चाहेंगे मैं उसको आगे बढ़ाने में उनकी हाँ, दैट्स हेल्प कर वेरी सकूँ। गुड। अच्छा, अभी जितने भी नए सिंगर्स आ रहे हैं या जो भी गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
मैं जैसा कि 10-12 साल सिर्फ सड़कें ही छानी हमने स्टूडियो की, तो मेरे आने वाले दोस्त जो भी हैं सिंगर, मैं पहली बात तो उनको कहता हूँ कि आप आइए, ज़रूर आइए, ये शहर ही आपको निखारेगा और आगे बढ़ाएगा। और उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करके आइए। तैयारी ये है कि आपका जो भी फोकस है सिर्फ एक ही हो कि आपको एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, या लिरिसिस्ट बनना है, डायरेक्टर बनना है। बॉलीवुड में जो भी पदवियाँ हैं उसमें कोई भी एक आप चुनते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार होके आइए। और यहाँ आने के बाद जाने की कोशिश मत करिए जब तक कुछ हो नहीं जाए, और यहाँ थोड़ा वक्त दीजिए। माना कि ज़माना बहुत तेज़ है, लेकिन तेज़ है और कंपटीशन भी आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप एक लेवल तक स्टैब्लिश होने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए शहर को। ये शहर भी आपको वक्त देगा, इज्जत देगा। और बिना तैयारी के बिल्कुल ना निकलें। जैसा कि फिल्मों में क्या होता है कि मुझे ये करना है, निकल जाता है इंसान। खासकर बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं जी। फिल्मों में कुछ करना है तो तैयारी के साथ है। बॉलीवुड में मतलब सिंगिंग में आपका मुकाबला आप किससे समझते हैं, किसके साथ? जल्दी जवाब देना है? हाँ, मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपको बता देता। नहीं, ये तो रैपिड फायर है, आपको जल्दी बोलना पड़ेगा। मेरा मुकाबला है मेरे खुद से, मुझ खुद से। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको खाना बहुत पसंद है, लेकिन जबकि आप सिंगर हैं, सिंगर्स को कुछ खानों की पाबंदी है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ है जो आप खाना चाहते हैं और आपको खाने को नहीं होता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गले को सिर्फ खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ओके। गाता मैं दिल से हूँ। हाँ, ओ आप तो बहुत डिप्लोमेटिक है और अच्छे जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा सुन के। बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन आपके दिल के करीब है, आपको बहुत अच्छी लगती है? दीपिका। दीपिका, गुड, इवन आई लाइक हर, गुड। आप इन दोनों एक्टरों में से किसको ज़्यादा अपनी आवाज़ देना पसंद करेंगे, रणबीर कपूर या रणवीर सिंह? रणबीर सिंह। रणवीर सिंह जी। ओके, क्यों, मैं जानना चाहूँगी? क्योंकि दोनों रणबीर हैं, अब सिंह और कपूर उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, ठीक है, दोनों रणबीर हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, हाल ही में बहुत सारे गाने रिलीज़ हुए हैं जो आपने नहीं गाया है लेकिन किसी और ने गाया है, वो उसमें से कौन सा गाना आपको पसंद है? एक गाना निखिल डिसूजा का, फिल्म थी क्रूक। हाँ, कौन सा गाना ज़रा गा के सुनाइए। तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियां। वेरी गुड। आपके साथी सिंगर्स में से आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगते हैं? हाँ, मेरे सारे जितने साथी सिंगर सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। अरिजीत है, दिव्य कुमार है, इरफान है, और अरमान है, और मेरे भी बहुत सारे अरमान हैं। और ऐसा कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर है जिनके साथ आपने काम नहीं किया और आप काम करना चाहेंगे, आपका दिल चाहता है कि आप उनके साथ काम करें? बिल्कुल, बहुत सारे होंगे लेकिन अभी हमको एक ही। मोस्टली सबके साथ मैंने काम किया है। रहमान साहब के साथ मेरा एक थोड़ा सा कनेक्शन अभी हो रहा है जी। तो उसके बाद फिर नए कंपोजर बचते हैं, और मैं चाहता हूँ सबके साथ ही काम करूँ। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और हर सोच में मैं मिलना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या हो सकते थे? क्रिकेटर, डॉक्टर, या पॉलिटिशियन बनना चाहता था। पॉलिटिशियन जी, और ये गलतफहमी मुझे तब हुई जब मैंने कॉलेज के चुनाव जीत लिए थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब तो मैं एमएलए बन सकता हूँ, एमपी भी बन सकता हूँ। आपके जवाब से ही पता चल रहा है कि आप लेकिन एक बात फिर आज मुझे थोड़ा सा पॉलिटिक्स मैंने नहीं ज्वाइन किया, मुझे इस बात की खुशी भी है, क्योंकि जो सादगी, जो प्योरिटी म्यूज़िक में है, शायद वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा, एक लाइन में जवाब दीजिए, संगीत आपके लिए क्या है? मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी, गुड।
बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। शाहिद, आपके बाजू में किताब रखी हुई है। हम जैसे हमारी परंपरा है, हमारे जितने भी आर्टिस्ट आते हैं हम उनका साइन लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोशिश से कामयाबी। हाँ, इसमें आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। एक आप सो नाइस। हाँ, तो कुछ वहाँ कुछ अच्छा सा प्यारा सा लिख